अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जहाँ भी आप रहें, और आपके खानों में बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला इजाफा करता रहे, बरकत डालता रहे। तो आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ जी। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, संडे था तो ये ख़ास मेरा नाश्ता था। तो इसमें मैं साबूदाना ले रही थी नाश्ते में, और बाकियों के लिए मैं जो है ना वो दूसरा ही नाश्ता बना रही थी, उनके लिए पराठे और वो रात वाला सालन और ये वो लटरम पटरम। तो ये साबूदाना जो है वो बन के तैयार हो चुका था। तो जो है ना मैंने कहा पहले मैं जल्दी से जो है ना वो अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ, क्योंकि आज बहुत सारे घर में काम थे। और बहुत सारे काम इसलिए थे क्योंकि आज मेरे जो है ना मेरी दोस्त मेरे घर आ रही थी, मेरे गेस्ट आ रहे थे। तो वो खालिसतन मेरी दोस्तें थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही हैप्पी थी। कि वो डिफरेंट टाइप की होती हैं ना दावतें, या डिफरेंट टाइप की टी पार्टीज़ होती हैं। तो जो टी पार्टीज़ हमारी फ्रेंड्स के साथ हमारी होती हैं वो तो बड़ी मज़े की होती हैं, वो तो यादगार होती हैं ज़ाहिर है। तो इधर मैंने जल्दी से सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, मैंने बेडशीट्स चेंज करनी थी, और इधर जो कारपोच वगैरह मैंने सारा ये भी साफ़ कर चुकी थी। मैं मैट्स वगैरह उसके मैंने बिछा दिए हुए थे। और इतना जो है ना वो क्या कहते हैं क्वालिटी टाइम गुजरा ना, ये पूरा साल ये चीज़ें फिर याद रहती हैं। हमारी जितनी भी मेरी दोस्तें हैं ना, ये दोस्तें हैं उनमें शुमार नहीं है, वो जो दूसरी दोस्तें हैं उन सब की शादियां अलग अलग जगहों पे हुई हैं। तो वो एक ड्रामा लगता है उसमें, वो कहती है आपकी शादी हुई है वो कहती नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, वो हिसाब हो गया। तो मेरी जो दोस्त हैं उनके साथ हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, टाइम प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जो है ना केक बेक कर रही थी उनके लिए, और मैंने 2 टाइप के केक बेक किए थे। एक मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, चॉकलेट ब्राउनीज़, और एक मैंने टी टाइम का वैसे जो केक था वो बनाया था। और इधर जी मेरी बाकी फैमिली टिक्का के नाश्ता कर रही थी। तो मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स की गैदरिंग की। तो हमने क्या किया कि जो हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी, कॉलेज में भी इकट्ठे रहे ना, और जब शादियाँ हुई तो ज़ाहिर कोई किसी शहर चली गई, कोई किसी शहर चली गई, इस तरह हुआ। और हम फिर ना टाइम एक दूसरे से मतलब फ़ोन पे बात जब होती है, हम फिर एक साल में एक दफ़ा हमने जो है ना वो ज़रूर मिलना होता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम बोल देते हैं कि हाँ फ़लाँ मंथ में फ्री हैं, तो सारी फिर मिल के जो है ना वो कोलैबोरेट कर लेती हैं कि ठीक है ये वाला टाइम ठीक है। तो वो जब अपने अपने मेके आती हैं उन दिनों में, तो फिर हम कोई एक दिन रख लेते हैं कि आज भाई फ़लाँ दोस्त के घर सब इकट्ठे होंगे। तो इस तरह बांट के कभी उस दोस्त के घर कभी उस दोस्त के, तो इतना का कोई मज़ा आता है। अच्छा, और इसमें ना हमारी फैमिलीज़ के हम बड़े थैंकफुल हैं। फैमिलीज़ के थैंकफुल इस तरह है कि ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ भी परमिशन देती हैं, मेरी जो फैमिली है मेरी फैमिली भी मुझे परमिशन देती है, और फिर हम मिलते हैं, फिर हम जाते हैं। तो ये इनका बड़ा शुक्रिया है, इनका बड़ा थैंक्स है कि ये इन चीज़ों को समझते हैं, वरना ज़्यादातर तो इशू शायद इन चीज़ों से क्रिएट हो जाते हैं। और यकीन करें ऐसा कुछ दिमाग फ्रेश होता है ना जब हम फ्रेंड्स को मिलते हैं, सारा कुछ ये वो, और फिर क्या होता है कि पूरा साल बड़ा ही अच्छा गुजरता है। साल से मुराद ये कि वो एक अच्छी यादें रह जाती हैं ना वो दिन की, क्योंकि सुबह से शाम तक हम इकट्ठे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। और एक दूसरे के बच्चों को जब हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी हंसी, वो बता रहे होते हैं ये फलां पे गया है, ये फलां पे, ये वो कितनी वो गॉसिप होती है ना, एक टॉपिक्स होते हैं, सबके बच्चे साथ आए होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं, ये मेरी एक फ्रेंड तो इतनी मतलब कि पुरानी है कि मेरी 8 क्लास तक की वो फ्रेंड है, और जो आज आ रही थी जिनके लिए मैं आज तैयारियाँ कर रही थी। और दूसरी मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी फ्रेंड भी शायद मुझे तभी से जानती हैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनको इतना क्लोजली नहीं तब जानती थी, अब जानती हूँ। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए ना। तो होता है ना कि दफ़ा के एक चीज़ और आपको सडन इस तरह मिल जाए तो कितना वो अच्छा वो होता है ना, वो फीलिंग कितनी अच्छी आती है। तो माशाल्लाह से दोनों मेरी दोस्तें आई हैं, और अल्लाह ताला उनकी सब जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, और बहुत बहुत उनको खुशियाँ दे, और बहुत ज़्यादा उनके जो है ना वो बरकतें उनकी ज़िंदगियों में आएँ, और बड़ा ही जो है ना वो अच्छा टाइम गुजरा। इधर ब्राउनीज़ बन चुकी थी, क्योंकि मैं पूरी रेसिपीज़ नहीं आपको बता रही, इतना टाइम नहीं था, तो टाइम शॉर्ट था। ज़ाहिर घर को भी देखना, घर का सारी मतलब के सेटिंग वगैरह भी देखनी, और कुकिंग भी साथ, तो जो है ना फिर वो थोड़ा हो जाता है। क्योंकि बाज़ार से मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था, मैंने यही कोशिश की थी जो बनाऊँ मैं घर पर ही बनाऊँ। तो ये जो ब्राउनीज़ हैं ये बन चुकी थी, इनकी मैं कटिंग कर रही थी। पहले मैं छुरी से कटिंग करने लगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं इसको ना वो केक कटर जो है ना उसी से करती हूँ। तो इससे जो है ना मैं इसकी कटिंग करने लगी। जो इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं ना, यकीन करें वो ज़रूर किया करें, चाहे वो आपकी कज़न्स के साथ हैं। अगर आपकी कज़न्स जो हैं, मतलब मैं अपनी एज अ फीमेल होने के नाते मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी फ़ीमेल कज़न्स हैं, उनकी इवन के शादियाँ भी हो चुकी हैं,
अगर तो आपके उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, ज़रूरी नहीं ना कि कज़न्स हैं तो रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, ये तो डिपेंड करता है कि मतलब किसके साथ कितनी बन रही है, कौन आपका हम ख्याल है। तो जितनी भी ये आपकी हों उनके साथ गैदरिंग ज़रूर किया करें, मैं तो इस चीज़ को इतना भी यकीन कर रहे हैं। और हाँ, गैदरिंग्स में बराए मेहरबानी बस वो लोग आए जो वाकई दिल से आ रहे हैं। एक तो नहीं फॉर्मेलिटी पूरी करनी, फॉर्मेलिटी क्या है यार, एक उस चीज़ से निकल के हम अपने लिए एक स्पेस बना रहे हैं, एक टाइम जो है ना वो अच्छा स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा देखे अपने घर में बहुत अच्छा खा रहा होता है, हर बंदे के घर में, मैं कहती हूँ जिनके घर में नहीं है अल्लाह ताला उनके भी घर रिज़्क़ की बारिश कर दे। तो हर बंदा अपने घर में इतना वेल होता है, इतना अच्छा खा पी रहा होता है, कोई किसी के पास खाने पीने के लिए नहीं जा रहा होता। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह की मतलब के कज़न्स आते हैं आपके घर, आपकी दोस्तें आती हैं या इस तरह का कुछ होता है, एक फैमिली आपकी को भी पता चलता है कि हाँ भाई ये मतलब कि बड़ी मेंटेन करने वाली हैं, ये सारा कुछ करने वाली हैं, बड़ा अच्छा, ये हमारी फैमिली को भी लेकर चल रही हैं, हमारी फैमिली को भी टाइम दे रही हैं। तो फिर वो उन चीज़ों की जो आउटपुट होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। तो जितनी भी शादीशुदा लड़की हैं मैं तो उनको यही कहूँगी कि पहले जाके अगली अपनी फैमिली को समझो, उनकी साइकी को समझने की कोशिश करो। ये वहाँ 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 जो मिनट में हो जाती है। और फिर आजकल तो वैसे ही पता नहीं, मैं कहती हूँ किसी आप सेलिब्रिटी का पेज खोल के देख लो, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे पर्सनल लाइफ तो उनकी बेचारों की रही ही नहीं ना, पहले तो शायद फिर कभी हुआ करती थी। हर एक की पोस्ट पे आपको बड़े दुखी दुखी चीज़ें मिलेंगी, दुखी दुखी गाने, दुखी दुखी शेर, दुखी दुखी कवाले जरी, इसकी इबरत उसकी इबरत, तेनू पढ़ो, ये कुछ ही चल रहा है बस, पता नहीं हर साइड पे ये कुछ चल रहा है। उसमें अगर आपके पास इस तरह की कोई टाइम आपका निकलता है या आप उस टाइम को जो है वो अपने लिए यूटिलाइज करते हो अच्छे तरीके से, तो ये कितना मज़ा है। और उस महफिल में मैं कहती हूँ जाने का फायदा भी कोई नहीं है, जहां आपको भी पता है कि आपको मजा नहीं आना, आपको भी पता है आप बड़े थके हुए दिल से जा रहे हो, और जो बुला रहा है उसको भी पता है कि जिनको बुला रहा है उनको बुलाने का फायदा ही कोई नहीं, तो फिर बताएं उसका कोई मजा है। तो इसलिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि बुलाने वाले को भी पता था कि बड़ा मजा आना है इंशाल्लाह, और मेरी दोस्तें आ रही हैं और आने वाले भी बड़े एक्साइटेड थे, तो कितना फिर मजा आता है। ये चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करी हूँ, शायद आपके पल्ले ये बात पड़ जाए। तो अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे मजबूत रिश्ते बना के रखें, चाहे वो आपके रिलेटिव्स की सूरत में हो, चाहे वो आपके बहन भाई, जिनके सारे बहन भाइयों से भी एक जैसी नहीं बन रही होती, बन नहीं रही होती से मुराद ये है अलग अलग फैमिलियों में शादियां हुई होती हैं, अलग अलग जगह गए होते हैं, हर एक का फिर ना अलग अलग किस्म की मसरूफियात हो जाती हैं। तो अगर आपकी बड़ी अच्छी जो है ना वो बन ठन रही है तो काइंडली इस तरह की ज़रूर जो है ना वो चीज़ें किया करें। और फिर एक चीज़ और आती है, मैं ही बुलाऊँ और तो कोई कुछ करता नहीं है, भाई ना करे, शायद उसके पास उस तरह के सोर्सेज नहीं है, शायद उसके पास वैसी कोऑपरेटिव फैमिली नहीं है, शायद उसके उस तरह के हालात नहीं है। तो बेहतर है अगर आपके पास हैं तो आप करो, आप करो, इसका रिवार्ड आपको अल्लाह भी देगा। अल्लाह तो वैसे मेहमान नवाज लोगों को पसंद करता है, तो वो तो कहता है कि कोई आपके घर आ रहा है तो वो समझो मैं अपनी रहमत भेज रहा हूँ, तो ये आप कदम पहला उठाओ, आप क्यों नहीं उठा रहे हो। तो कितना वो मज़ा आता है, क्योंकि वो कोई भी इस चीज़ पे नहीं बैठा होता हाँ मुझे वहाँ से एक प्लेट ये मिल जाएगा, एक प्लेट नहीं। वो जो घंटे गुजार के गए हैं, वो जो लम्हे गुजार के गए हैं, वो जो इकट्ठे होकर बैठे थे, एक दूसरे के दुख सुख सुने थे, सुख सुने थे, खुशियाँ शेयर की थी, वो जो चीज़ें थी ना, वो चीज़ों ने ना आपकी वो टाइम जो है ना, आपकी समझ आपकी ज़िंदगी को भी बढ़ा देना है, आपकी सेहत को भी बढ़ा देना है, हैप्पी बंदा रहता है। मैं कल से ऐसे मतलब ये कल की सारी वीडियोज़ हैं, ये कल के सारे क्लिप हैं, लेकिन आज अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं उसी महफिल में बैठी हुई हूँ। वो क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो एक जैसा माइंडसेट था, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए जो टाइम बड़े मज़े का गुजरा। मेरी दोस्त की जो बच्ची साथ आई थी वो बड़ी क्यूट थी, इतनी क्यूट बातें कर रही थी ना। मैं जब किचन में जाके वो चीज़ें अरेंज करी तो मुझे वो बड़ी प्यार से आके मुझे कि आंटी ये भी हमारे लिए है, आंटी ये भी हमारे लिए है। मुझे इतना उस पर प्यार आ रहा था, कहती अल्लाह कितनी क्यूट है ये। इधर मेरा जो टेबल था वो माशाल्लाह से रेडी हो चुका था, ये आप देख रहे हो जो कुछ भी बना हुआ था, मास वाइन सुपर बिस्किट के और ये जो एक ज़ीरा प्लस था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर पे ही सब जो है ना वो रेडी किया था। लेकिन जाहिर है एक एक चीज़ की डिटेल में वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि कैमरा लेके भागते भागते मैंने लेट हो जाना था। ब्राउनीज की देखा ना कटिंग में गड़बड़ आ गई थी, पर चलें खैर टेस्ट अच्छा था। वो कहते हैं ना असगरी अकबरी वाली आपने सुनी होगी कहावत, तो सूरत जो है उस पर नहीं जाए, इस सीरत पे जाए, सीरत अच्छी थी। तो इधर जो है ना सारी चीज़ें माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुकी थी। और मैं इतनी को मज़े का वाक़या आपको बताऊँ, इतना मज़े का वाक़या हुआ
जब ये सब कुछ मतलब सर्व हो गया ना, तो हमने लेडीज़ ने अपनी अलग सिटिंग बनाई हुई थी। ये मज़े का काम था। जेंट्स की हमने अलग से सिटिंग कर दी, लेडीज़ हम अलग जो है ना वो बैठी हुई थी। और मुझे मेरे हस्बैंड बाद में कहते हैं कि अब भी जो है ना वो ज़ाहिर इसके साथ जूस और ड्रिंक्स वगैरह थी, इन चीज़ों के साथ तो एक कप चाय के साथ इतना लंबा दौर तो चल नहीं सकता। तो कहते हैं चाय एंड पे जो है ना हम आपको बता देंगे जब बनानी होगी। मैं कहा हाँ, अभी मैंने अपने दोस्तों के पास बैठना, हद हो गई है, मैं फिर किचन में घुस जाऊँ। तो मैं तो ऐसा नहीं कुछ भी कर रही। तो मैंने जो है ना वो तसला पकाया चाय का पका के ना, तो ज़ाहिर लगता तो थोड़ा सा इस तरह के अच्छा नहीं लगता ना, एक प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। लेकिन ये मतलब कि क्लोज मेरी फ्रेंड्स थी और क्लोज फैमिली थी, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं हुआ, ना कोई इतनी मुझे टेंशन हुई। तो मैंने थर्मस में चाय डाल के उनको थर्मस पकड़ा दिया। मैं कहा तुम आदमियों की महफिलें तो बड़ी देर तक चलती है, ये पीते रहे चाहे सुबह तक पीते रहे, हर सला चाय पकड़े अपनी और पिए। और इधर फिर बैठ के जो इतना मज़े का टाइम गुजरा, अपनी जो स्कूल टाइम के बाद की सारी बातें शेयर की कि कैसे कैसे हुआ, कहाँ से कॉलेज कहाँ गए, क्योंकि तब हम बिछड़ गए थे, तो कहाँ फिर शादियाँ कहाँ हुई और कैसे हुआ, वो सारी स्टोरियाँ रिवाइंड करके ऐसे दिमाग फ्रेश हो गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई इसलिए थी कि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि कितना अच्छा जो है ना वो फील होता है जब इस तरह की गैदरिंग्स में बैठते हैं। तो आप जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो है ना ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं कल दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए प्रेजेंट क्या लेके आई और जो है ना उन्होंने कैसे जो है ना वो एक्सप्रेस किया कि उनको कैसा लगा। तो ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो